तो अपने हिंदू भाइयों के लिए ये पूरा लहरी परिवार कुर्बान है। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज बांग्लादेश में बहुत बड़ा अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। मोनी लहरी क्या कहना चाहेंगे? रैली निकाल रहे हैं हिंदू भाइयों के लिए। हाँ, तो बांग्लादेश में हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हिंदू जो हैं बहन बेटियां, ये गलत हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग मतलब निकाल रहे हैं रैली कि योगी जी मोदी जी से यही प्रार्थना है कि उन पे मतलब रोक लगाया जाए। कहीं आप पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा आपके समाज के लोग कि क्यों आप ही एक परिवार ही निकाल रहा रैली अमेठी का? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सभी मुसलमान धर्मगुरुओं से बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। हमारे मुसलमान समाज के धर्मगुरु आज हमारे भाइयों के ऊपर आफत आई है तो कोई नहीं बोल रहा है। ये मुस्लिम परिवार लहरी परिवार तहे दिल से जान कुर्बान है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। और हिंदू भाई अगर मैं जिस्म हूँ तो मेरी जान और धड़कन है। ये उनके साथ बहुत गलत हो रहा है और मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी वासियों से कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भारत आपस में है भाई भाई, और सब ने मिलकर भारत देश को आज़ाद कराया और सब मिलकर अब करें बांग्लादेश के आतंकियों का सफाया। फतवा हमारे ऊपर क्या करेंगे? मैं तो खुद जनाब हज़रत सैयद सलाल मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियाँ बादशाह का मुजावर हूँ। हमारे पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं, मैं उनके नहीं। वो हमारे ऊपर फतवा क्या लागू करेंगे? तो क्या उनको सता सकते हैं ये जुल्म के फंदे और मरने से नहीं डरते हैं भारत माँ के बंदे। भारत माता की तो 10 मिनट का हमको समय दें। हमारे पूरे हिंदुस्तानी अगर चाहेंगे, अगर मुंह में पानी भर के कुल्ला कर देंगे तो बांग्लादेश का नक्शा बिगड़ जाएगा आतंकियों का। मेरी मौजूदगी इस वक्त अमेठी जनपद में है और लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वहीं पे पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है पूरे देश में। वहीं पे बात करें तो भी अमेठी में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई है। खास करके बात कर ले तो हम मुस्लिम धर्म समाज के लोग इस रैली को निकाल रहे हैं और देख सकते हैं। क्या नाम है? वारसी हसन लहरी जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमेठी, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रीय नारायणवादी विकास पार्टी। संदेश नहीं, अगर बात आ गई तो अपने हिंदू भाइयों के लिए ये पूरा लहरी परिवार कुर्बान है। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज बांग्लादेश में बहुत बड़ा अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है। वो भी बांग्लादेश हमारे भारत देश का ही हिस्सा है। हिंदू भाई अगर मैं जिस्म हूँ तो मेरी जान और धड़कन है। ये उनके साथ बहुत गलत हो रहा है और मैं पूरे हिंदुस्तान के सभी वासियों से कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भारत आपस में है भाई भाई, और सब ने मिलकर भारत देश को आज़ाद कराया और सब मिलकर अब करें बांग्लादेश के आतंकियों का सफाया। मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे देश के सभी मुसलमान धर्मगुरुओं से बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। हमारे मुसलमान समाज के धर्मगुरु आज हमारे भाइयों के ऊपर आफत आई है तो कोई नहीं बोल रहा है। ये मुस्लिम परिवार लहरी परिवार तहे दिल से जान कुर्बान है हमारे हिंदू भाइयों के लिए। और मैं माह महिम राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह और निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई हैं वो, उनकी माँ बहन की जान और माल की रक्षा की जाए। अगर इनसे ना हो पाता हो तो 10 मिनट का हमको समय दें। हमारे पूरे हिंदुस्तानी अगर चाहेंगे, अगर मुंह में पानी भर के कुल्ला कर देंगे तो बांग्लादेश का नक्शा बिगड़ जाएगा आतंकियों का। मैं यही उनसे आग्रह कर रहा हूँ। लहरी जी, लगातार आपके धर्मगुरु जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु होते हैं वो कहीं फतवा तो जारी नहीं कर देंगे, इसलिए कि आप एकलौते अमेठी के शख्स हैं मुस्लिम समाज से जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं। देखिए, क्या उनको सता सकते हैं ये जुल्म के फंदे? फतवा हमारे ऊपर क्या करेंगे? मैं तो खुद जनाब हज़रत सैयद सलाल मकसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह गाजी मियाँ बादशाह का मुजावर हूँ। हमारे पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं, मैं उनके नहीं। वो हमारे ऊपर फतवा क्या लागू करेंगे? तो क्या उनको सता सकते हैं ये जुल्म के फंदे और मरने से नहीं डरते हैं भारत माँ के बंदे। भारत माता की मैं उन धर्मगुरुओं से कहूँगा कि वो कहते हैं हाफिज कुरान होते हैं, वो जो सही दिल से हाफिज कुरान पढ़ दे तो सूखा पेड़ हरा हो जाएगा। मैं उन हाफिज कुरान का सजदा करूंगा और उनका कदम चूमूंगा। पहले अपने अंदर वो काबिलियत तो दिखाएंगे मैं हाफिज कुरान हूँ, मैं हाफिज कुरान पढ़ लूँगा तो फूंक दूंगा तो सूखा पेड़ हरा हो जाएगा।
ऐसा कोई नहीं है। हसन लहरी जी, लगातार उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर मुसलमानों को एक तरफा टारगेट किया जा रहा है, ये जो धर्मगुरु मुस्लिम समाज के वो कह रहे हैं, हसन लहरी कैसा देख रहे हैं? भैया ऐसा है कि जैसी करनी वैसी भोगोता था, और नरक जात तो क्यों पछताता। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको भी लेके तो आगे आए। गृह मंत्री हमारे सबका साथ सबका विकास, मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे सूफी संत योगी महाराज जी हैं, उनसे जाके पहले जांच कराएं, मामले को समझें क्या हो रहा है, सबको न्याय मिलेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, आप भी ऊपर वाले के बनाए हैं, मैं भी ऊपर वाले का बनाया हूँ। हाँ और माँ मिला दिया जाए तो हम बनते हैं, और हम बनते हैं तो उसमें जात पात की कोई बातें नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, प्रेम का। अब जिसकी मौत आ गई उसको तो कोई रोक पाएगा नहीं, हिले रोजी बहाने मौत। लेकिन मैं कहूँगा कि सब हमारे भाई हैं, अगर देश को बचाना है तो देश में जड़े गड़े मुर्दे ना उखाड़ा जाए, ताकि हमारा देश सही सलामत बना रहे। जैसे हम लोगों ने हर देश के खिलाफ आवाज़ उठाई और बड़े बड़े देश के लोगों को, बड़े बड़े देश के आतंकियों को हमारा हिंदुस्तान के सब मिलकर औकात मिला दिए। भैया तो मैं यही कहूँगा निवेदन से कि 4 दिन की ज़िंदगी है, किसी को ना सताया जाए। मरना तो बरहक है, इज्जत जिल्लत मौत ज़िंदगी। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पर, हान लाभ जस अबजस, जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। जिस दिन मौत आ जाएगी कोई मायगलाल पैदा नहीं रोक लेगा ना बचाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा, कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री जी से ही आग्रह करूँगा कि आपके चेहरे पर नूर है, आप ऐसे भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं कि आप मक्का भी गए, मदीना भी गए, हर जगह घूम रहे हैं। सबका आपसे ऐसा दृढ़ नाता है कि ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ हमारे भारत देश के लिए जो भी है। तो मैं आपसे ही आग्रह करूंगा। मुस्लिम समाज के धर्मगुरु कहते हैं कि मोदी जी और सूबे के मुख्यमंत्री मुस्लिम विरोधी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? ए भैया, अब करने तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात करते हैं। हमारे संदेश भी दे रहे हैं। हमारे धर्मगुरु खुद मुस्लिम विरोधी हैं। पूछिए क्यों? हमको 4 फिरके में बांट दिए हैं, कुरान एक, किताब एक, मस्जिद एक, इमाम एक, अल्लाह एक, रसूल एक। तुमको 4 फिरके में क्यों बांट दिए हैं कि आप सुन्नी हो, आप शिया हो, आप वहाबी हो, आप देवबंदी हो। डीजे बैंड बज जाएगा तो किसी की बारात में निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ये सब सही कर रहे हैं, गरीबों के पेट में रोटी मार रहे हैं। एक डीजे बैंड से मेरे भाई करोड़ों लोग की रोटी चलती है। ये तो मैं कहूँगा कि जय श्री राम, जय माता दी, जय भोले शंकर, जय गणेश भगवान। जब ये आता है तो डीजे बैंड वालों, गोला तमाशा, ऑर्केस्ट्रा, सबकी रोजी रोटी शुरू हो जाती है भैया। अरे तो पेट बिलात माने अपना निकाह पढ़ाएंगे तो 11,000 से कम नहीं चाहिए। हाँ, ये सही कर रहे हैं। हाँ, धर्मगुरु हमारे मुसलमान के सबसे पहले दहेज बंद कराओ, नशा बंद कराओ। हाँ, समझ रहे, हमारे सरकारे दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को केवल 5 बर्तन दिए थे। इसलिए दिए थे कि हमारी उम्मत जो है अपनी लड़की बेटी की शादी कर ले। भैया आवाज़ दहेज के लिए हमारे मुसलमान गरीब हिंदुओं भाइयों के लिए शादी नहीं हो रही है। दहेज के लिए भाई कहाँ से पाएगा वो? हाँ, मौलाना साहब पहुँचेंगे 5,000 से कम उनको खुदे नहीं चाहिए। तो पहले ये आलिम मौलवी मौलाना सुधरे, तब सब सुधर जाएगा। क्या हमारे सरकार सैयद सलार मकसूद गाजी से आलिम मौलवी बड़े हैं? गरीब नवाज से बड़े हैं, सरकार मौला वारिस पाक से बड़े हैं, हज़रत मखदूम सासरा जिलानी से बड़े हैं, सरकार हज़रत साबिर पियास बड़े। हमारे हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग वहाँ जाते हैं। जब वहाँ उनके यहाँ डीजे बैंड कवाली बजती है तो शादी ब्याह में इनको क्यों नहीं बदलना चाहिए? इसलिए भैया ये लोग इतने गलत हो गए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को केवल यही डुबो रहे हैं। और हमारे योगी मोदी जी में कोई कमी नहीं है। क्या मोदी जी ने किसी को लेटरिन नहीं दिया, किसी को आवास नहीं दिया? मोदी जी योगी जी ने
सबको, सबकी बहन बेटियों की भी शादी हुई, उसमें भी हमारे मुस्लिम लोग के लोग शामिल हैं। लेकिन लगातार MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट की छूट दी जाए तो हम तो ऐसा कर देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमें 15 मिनट का दिया जाए, एक दिन की छूट दी जाए तो बांग्लादेश तहस नहस कर देंगे हम। देखिए एक चीज़ बताएं, वो तो भाई नेता हैं, ये नहीं कहेंगे तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे नहीं। करना कुछ और है, कहना कुछ और है और करके दिखाना कुछ और है। मैं उनको बताना चाहता हूँ वहीउद्दीन कि मैं भी मुस्लिम परिवार हूँ, वो कोई और है जिनका लहू पानी रहा होगा और हमें पहचानने में शायद लोगों को धोखा हुआ होगा और सलीबों से भी हमारी ज़िंदगी का खास रिश्ता है और हज़ारों बार हमने मौत से लोहा लिया होगा। ये बांग्लादेश के आतंकियों को और ये जो हमारे बड़गाने में जो हमारे मुस्लिम धर्म गुरु, उनको ना कहो, अल्लाह पाक ने केवल एक ही मौलाना किया है, पैदा किया है कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मोहम्मद। ये तो आलिम मौलिम है, किताब उताब पढ़ के वो भी कुरान पढ़े, हमारी सारी बहन बेटियाँ भी कुरान पढ़ी किताब है। इससे पढ़ने से आलिम नहीं होना चाहिए, आलिम का हिज्ब और ज्ञान होना चाहिए। मेरे भाई क्या नाम है? मोहनी लहरी। क्या कहना चाहेंगे, रैली निकाल रहे हैं हिंदू भाइयों के लिए? हाँ, तो बांग्लादेश में हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जो हैं बहन बेटियाँ, ये गलत हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग मतलब निकाल रहे हैं रैली कि योगी जी मोदी जी से यही प्रार्थना है कि उन पे मतलब रोक लगाया जाए। कहीं आप पे प्रतिबंध नहीं लगाएगा आपके समाज के लोग? कि क्यों आप ही एक परिवार ही निकाल रहा रैली अमेठी का? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ हसन लहरी जी जो अमेठी में जन रैली निकाल है, इसलिए कि हिंदुओं के ऊपर लगातार बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। पूरा परिवार मिलकर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन कर रहा है कि आतंकवादी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नरसिंह चौहान के साथ सच बात अब तक न्यूज अमेठी।